सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, मुद मंगलमय संत समाज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम। कैकेयी जी मंथरा से कहती हैं, प्रांते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। ऐसा कहने वाली कैकेयी जी और कैसे श्री राम जी के प्रति इतनी कठोर क्यों बन गईं? क्या यह स्वयं भगवान की ही लीला थी, भगवान की ही प्रेरणा थी? सारी सृष्टि में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, सब परमात्मा के संकल्प में है। परमात्मा ही करने वाले हैं, परमात्मा का ही खेल चल रहा है। परंतु इस जगत में जो कुछ लीलाएं होती हैं और भगवान श्री राम जब भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो हम सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना। जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण कर जाते हैं उसी प्रकार उनका अनुसरण करके लोग भवसागर से पार होते हैं। भगवान की लीलाओं को सुनकर अथवा उसका चिंतन करके, मनन करके, उसका श्रवण करके जीवों का उद्धार होता है। माता कैकेयी का रामचरितमानस के द्वारा अथवा ये जो वाल्मीकि रामायण इत्यादि हैं उन पवित्र ग्रंथों के द्वारा, रामचरितमानस के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के जो अन्य काव्य हैं जिसमें रामायण की लीलाओं का, भगवान श्री राघवेंद्र की लीलाओं का वर्णन है, उन सब में माता कैकेयी की जो छवि है वो दो प्रकार से देखने को मिलती है। एक तरफ भरत की माता के रूप में दिखाई देती हैं और भरत की माँ, भरत जो हैं भगवान के भरत राम ही, मतलब भगवान श्री राम को भरत जी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। भगवान और भरत इन दोनों का बहुत अधिक प्रेम का संबंध है और वह दोनों एक ही हैं, केवल कहने के लिए दो हो रहे हैं। फिर भी जब हम लीलाओं को देखते हैं तो भरत सेवक के रूप में है, भगवान श्री राम जो हैं स्वामी के रूप में हैं और भरत जी ने श्री राम के प्रति बचपन से जो अपनी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति दिखाई है या उनमें देखी गई है, उसी प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र का भरत जी के प्रति वात्सल्य स्नेह इत्यादि है। तो ऐसे जो भरत हैं उनकी माँ होने का श्रेय श्री कैकेयी जी को मिला है। तो कैकेयी जी कोई साधारण नारी नहीं है, साधारण महिला नहीं है। और सम्मुख प्रसव की कोदब का साली, मतलब अच्छे मोती को जन्म देने वाली कोई साधारण सीप नहीं होती है। इसी प्रकार से भरत जी को जन्म देने वाली माँ और जिनको भगवान ने ये श्रेय दिया, भरत जी जैसा राम स्नेही पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है, तो सब प्रकार से माता कैकेयी सराहनीय हैं। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने फिर मनोकाल्पनिक अथवा कल्प भेद हरिचरि सुहाए नाना प्रकार की बातें की हैं कि भगवान श्री राम ने बचपन में ही माता कैकेयी जी से वरदान मांगा था, उसमें कहा था कि समय आने पे आप हमको इस प्रकार से वन में जाने के लिए
वरदान मांगे, आदि आदि बहुत सी बातें लोग करते हैं, परंतु रामचरितमानस में अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण इत्यादि में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। अब ये जो माता कैकेयी का जो दूसरा स्वरूप है, माता कैकेयी जो हैं कश्मीर की रहने वाली हैं, विश्व विदिते कैकेयी देशु, और कश्मीर में महाराज अश्वपति की पुत्री हैं। और इनकी जो माँ हैं, माता कैकेयी की जो माँ हैं, वो अपने आप में बहुत अधिक हठी स्वभाव वाली हैं और उनके बहुत कुछ गुण, जब किसी की राशि में शनि उच्च का होता है तो हठी, दुस्साहसी और दृढ़ निश्चयी बना देता है, तो वो सब गुण माता कैकेयी में देखने को मिलते हैं। और भरत जी ने जैसा कहा है, जननी तू जननी भई विदसन कछ न बसाए, वो सब के संदर्भ में भी बहुत से लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि जननी तू जननी सम हो गई, तू अपनी माँ के समान हुई। हमारे विचार से और माता कैकेयी जी में जो वहाँ के संस्कार पड़े थे, मतलब भरत जी के ननिहाल के, इनके मायके के, महाराज अश्वपति और इनकी माता के, तो उनका प्रभाव अयोध्या में आने पे दब गया। सरजू जल पान करने से, भगवान श्री राम के सानिध्य से, महाराज दशरथ के साथ रहने से बहुत कुछ इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। और इन्होंने जो बात कही है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, बात सही है, परंतु इनके जीवन में एक और दूसरी घटना घटित होती हुई दिखाई देती है। वो मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, प्रेम की परीक्षा करने की जरूरत पड़ी है। प्रेम परीक्षा का विषय नहीं है। अगर कोई परीक्षा कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसको दृढ़ विश्वास नहीं है, और जब तक दृढ़ विश्वास नहीं है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, उसके बिना भगवान द्रवीभूत नहीं होते हैं। तो ये जो प्रीत की परीक्षा की बात आती है। दूसरी तरफ माता कैकेयी कहती हैं कि अगर भगवान या विधाता हमारे अनुकूल हों तो आने वाले जन्म में हमारे पुत्र रूप में श्री राम का जन्म हो और पुत्र वधू सीता बने। ये एक बहुत विचारणीय बात है। भगवान श्री राम जो हैं माता कैकेयी को कौशल्या जी से अधिक स्नेह देते हैं, अधिक स्नेह देते हैं, अधिक से अधिक समय वहाँ व्यतीत करते हैं। भरत जी तो संत हैं और जिस भी प्रकार से माता कैकेयी का भगवान श्री राम के प्रति अनुराग बढ़े, प्रेम बढ़े, उसके लिए उनकी सदा चेष्टा रही है। इसीलिए वो स्वयं कोशिश करते हैं कि कैकेयी माता जी से थोड़ा दूर रहें, और कभी ननिहाल चले जाते हैं, कभी कुछ। तो इस प्रकार की स्थिति जो बन रही है, इतना होने पर भी उनको ऐसा लगता है कि जो हम सब मोह की बात करते हैं, भ्रांत धारणाएं, कि राम कौशल्या के पुत्र हैं, और इसी कमजोरी के कारण मंथरा ने अनेक प्रकार की कथाएं सुना के माता कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित किया है, बुद्धि को भ्रमित किया है। अनेक प्रकार से झूठ बोल के, अनेक प्रकार की बातें करके मंथरा ने उनको भ्रमित किया है।
महाराज दशरथ को तो ये विश्वास है, महाराज दशरथ जो हैं बहुत उच्च कोटि के नीतिज्ञ, राजनीति के बहुत अच्छे मर्मज्ञ राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं वो। उन्होंने जब सुना कि माता कैकेयी कोप भवन में हैं, तो वो सोच सकते थे कि इस समय कल का जो प्रसंग होने वाला है, कल जो राम जी का युवराज पद पे अभिषेक होने वाला है, उसमें कोई विघ्न डालने के लिए ऐसी चेष्टा ना हो, इसलिए वो वहाँ जाते ही नहीं। माता कैकेयी के उसके बाद एक दिन के बाद जा सकते थे, उतना समय निकाल देते, रात्रि भर की तो बात थी, प्रातः काल तो फिर सब। परंतु माता श्री राम महाराज दशरथ जो हैं अधिक विश्वास में थे। उन्होंने सबसे पहले जाके कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए, माता कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए, भामिन भयउ तोर मन भावा, आप जैसा चाहती थी वैसा हो रहा है। अर्थात माता कैकेयी बहुत बार भगवान श्री राम के प्रति महाराज दशरथ से निवेदन करती हैं कि राम जी का ही राज्याभिषेक होना चाहिए। ये जो रघुकुल की रीत है, अगर बड़ा भाई सब प्रकार से योग्य है, उसकी योग्यता में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, तो उसको राज का अधिकार मिलना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की योग्यता में कमी है, किसी प्रकार की अन्य कमियां हैं, फिर विचार किया जा सकता है। परंतु भगवान श्री राम के प्रति संपूर्ण अयोध्यावासी, महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ और भी जितने वहाँ के नीतिज्ञ महापुरुष हैं, सब भगवान श्री राम में सब प्रकार की योग्यताएं देखते हैं और वो सब जानते हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, मतलब तीनों भाई भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम का ही राज्याभिषेक हो। तो होना यही चाहिए था। महाराज दशरथ ने जो निर्णय लिया था, गुरु वशिष्ठ जी का भी उनको उस पर अनुमोदन प्राप्त हुआ है। संपूर्ण अयोध्या के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मंत्री हैं, 8 विरक्त मंत्री हैं, 8 गृहस्थ मंत्री हैं, इस प्रकार से 16 मंत्री महाराज दशरथ की सेवा में थे। सबकी एक ही मंत्रणा थी कि भगवान श्री राम ही युवराज पद पे अभिषिक्त हों। तो महाराज दशरथ ने जो निर्णय लिया था, वो जाके माता कैकेयी जी को सुना रहे हैं और इतना उनको विश्वास है कि इस बात को सुन के माता कैकेयी इतनी प्रसन्न हो जाएंगी, जिस भी कारण से वो रुष्ट हुई होंगी, तो वो अपनी ये जो क्रोध की लीला है, हम लीला कह रहे हैं, वैसे वास्तविक में दिखाई यही दे रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से 2 बातें मानस में स्पष्ट दिखाते हैं। एक सत्संग का प्रभाव और एक कुसंग का प्रभाव। कुसंग के प्रभाव को दिखाने के लिए अयोध्या जैसी पवित्र नगरी, अयोध्या धाम, अवध धाम, धामाधिपति, सभी धामों में श्रेष्ठ अयोध्या धाम, माता कैकेयी महाराज दशरथ की सहधर्मिणी और भगवान श्री राम का बहुत अधिक स्नेह प्राप्त, ऐसा व्यक्ति भी कुसंग से कितना बर्बाद हो सकता है, कितना। बाद में लिखना ही पड़ा है गोस्वामी जी को न कुसंगत पाए न साई। कुसंग पाके कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी रक्षा कर सका हो। कुसंग ऐसा है कि इतने अच्छे धाम में ऐसे अच्छे पात्र को भी मति भ्रमित कर देता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। कुसंग से बचने के लिए ये प्रसंग बहुत आवश्यक था। और लंका जैसी नगरी में लंकनी जैसा पात्र
नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलस मोहिनी इंद्री। ये जो लंका नगरी की अधिष्ठाती देवी है लंकनी, ये हनुमान जी को चोर कह रही है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। लंका में जो भी चोरी से प्रवेश करते हैं, वैसे गीता प्रेस में पाठ में लिखा है मोर आहार जहां लगी चोरा। और हम सब वो पुराने रामायण में जो पाठ था मोर आहार लंक कर चोरा, उसमें ज़्यादा विवाद की जरूरत नहीं है, दोनों ही पाठ अपने आप में सही होंगे। गीता प्रेस ने अपने हिसाब से अनेक पुरानी जो हस्तलिखित कृतियाँ हैं उनके सहारे पे ये कृति तैयार की थी। तो हम ये बता रहे थे कि लंका जैसी नगरी में लंका की जो अधिष्ठाती देवी है लंकनी, हनुमान जी के कृपा प्रसाद से मुष्टि का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमणि। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और रुधिर का बमन करते हुए भूमि पे गिरी। पुनि संभार उठी सो लंका, और संभल के उठ के हनुमान जी के चरणों में अभिवादन करके निवेदन करने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। इतना जो परिवर्तन इतनी शीघ्रता पूर्वक हुआ, इसमें सत्संग की महिमा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग का प्रभाव कितने लंका निश्चर निकट निवासा, जहाँ राक्षसों का ही निवास है, जहाँ सज्जनों की कल्पना करना कठिन है, ऐसे स्थान पर भी लंका की अधिष्ठाती देवी, उसकी बुद्धि तत्काल परिवर्तित हो गई। यह है सत्संग का प्रभाव। तो इन दोनों प्रसंग के माध्यम से रामचरितमानस में हम सबको एक प्रेरणा मिलती है, करो सदा सत्संग, और जहाँ तक हो सके भगवान से जो विमुख हैं, जो भगवान से विमुख करने वाले हैं, ऐसों का संग त्याग दो, कुसंग का त्याग करो। तो उसके लिए माता कैकेयी ने इस प्रकार की सब लीला की है। पहले ही बताया गया, सारी सृष्टि में और कुछ नहीं हो रहा है, भगवान ही सूत्रधार हैं। ये सब हम सब आप सब कठपुतली मात्र हैं, भगवान जिसको जैसा नचा रहे हैं। परंतु नृत्य में ये दिखाया जा रहा है कि माता कैकेयी की बुद्धि जो है परिवर्तित हुई कुसंग के प्रभाव से। उसमें सरस्वती बीच में माध्यम बनती हैं। उनके संदर्भ में तब कुछ कीन राम रुख जानी, सरस्वती जी ने जो कार्य किया उसमें राम जी का रुख था। राम जी भी वैसा चाहते थे कि सरस्वती मंथरा की बुद्धि को बदलें, और मंथरा जो है माता कैकेयी को। तो पूरा प्रसंग में ये दिखाया गया कि मंथरा माता कैकेयी के दिल दिमाग में ये भरती है कि देखो, इसका मैथिली शरण गुप्त का एक काव्य है साकेत। उन्होंने साकेत में रामायण की लीलाओं का ही वर्णन किया है। उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से मंथरा ने आके माता कैकेयी के सामने ये सब वार्ता की। उन्होंने उसको फटकार के भेज दिया, परंतु जब वो अकेली रहीं तो उनके दिल दिमाग में वही बातें निरंतर घूमती रहीं, निरंतर वही बातें घूम रही थी कि राम जी जो हैं युवराज होंगे, लक्ष्मण जी उनके सहयोगी होंगे, भरत जी को बंदी गृह में अर्थात जेल में वहाँ रहना पड़ेगा, और माता कौशल्या जो हैं राजमाता होंगी, मेरे को एक दासी की तरह रहना पड़ेगा। ये सब उनके दिल में घूम रहा था। और पहले ही बताया गया कि इनका स्वभाव हट्ठी है,
साहसी तो रही हैं, देवासी हैं और फिर दृढ़ निश्चयी हैं। तो इन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि ये कार्य हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, और जिस भी प्रकार से हो मेरा पुत्र भरत जो है राज सिंहासन पर बैठेगा और भरत जी जो हैं श्री राम जो हैं 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे। इसमें कुछ बातें 14 वर्ष की अवधि क्यों निश्चित की गई, क्योंकि रावण का जो मरण है उस अवधि के अंतर्गत ही होने वाला था, इसलिए भगवान को 14 वर्ष के लिए वन में जाना था। और वो सब में सरस्वती की भी प्रेरणा है, परंतु हम सब के लिए ये जो प्रसंग है इसमें कुसंग से बचने की हमको प्रेरणा दी गई है। हमको कुसंग से बचना चाहिए, कभी भी रहे न नीच मते चतुराई, जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाए, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति नाना प्रकार से मतलब कथाएं तो मंथरा ने भी बहुत सुनी है, माता कौशल्या जी ने भी सुनी है, कैकेयी जी ने भी सुनी है, परंतु हर एक व्यक्ति कथा में से अपने अनुकूल कुछ बातें हृदय में धारण कर लेता है। और मंथरा जो है कहत कथा सत शब्द के जेहि विधि बाढ़ विरोध, ये उसके अंदर तमोगुण काम कर रहा है। जेहि विधि बाढ़ विरोध, ये जो विरोधाभास किस प्रकार से बढ़े, इस प्रकार से वो कथा कह रही है। किसकी कथा कह रही है? सोत की, शब्द की, मतलब एक पुरुष के जो अनेक नारियां हैं। वैसे भगवान श्री राम ने हम सब के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने दिखा दिया कि उनके पिताश्री ने, भगवान श्री राम महाराज दशरथ के प्रति हर एक प्रकार से आदर सम्मान का भाव रखते हैं। आदर सम्मान का भाव मृत्यु के उपरांत भी, जब महाराज दशरथ स्वर्ग से आए हैं उस समय भी उनको वही आदर दिया है। मन में किसी प्रकार के उनके प्रति कोई दूसरा भाव नहीं है। फिर भी उनको ये लगता है कि एक पुरुष को, एक राजा को अनेक रानियां रखने का अधिकार नहीं हो। अगर एक नारी एक पुरुष के साथ पातिव्रत का निर्वाह करती है तो पुरुष को भी चाहिए कि एक पत्नी व्रत का नियम ले और उसका निर्वाह करे। तो भगवान श्री राम ने अपने जीवन में एक नारी व्रत लिया और उसका निर्वाह कठिन परिस्थितियों में भी किया है। पर ये उनको अंदर से लगता था कि ये अनीति है, इसलिए उन्होंने पर कभी उसका प्रतिकार नहीं किया। तो ये हमेशा देखा जाता है, जब अनेक पत्नियां होती हैं तो आपस में इस प्रकार का राग द्वेष होता ही है। चित्रकेतु कर घर उनघाला, महाराज चित्रकेतु के अनेक रानियां थीं, उसका ही दुष्परिणाम ये आया कि उनका परिवार बर्बाद हुआ। तो ये प्राचीन इतिहास हम सबको बताते हैं कि इस प्रकार से तो मंथरा जी ने भी यही सब कार्य किया। देखा कि कैकेयी जी के हृदय में और राम जी और कौशल्या जी को लेके एक भावना जरूर है कि ये राम जो हैं मेरे पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र तो भरत ही है, बस इसी का नाम मोह है। वास्तविक में राम किसी के पुत्र नहीं हैं, भरत किसी के पुत्र नहीं हैं। सबकी जननी आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा है। सबके पिता परमपिता परमेश्वर परमात्मा हैं। ये तो जन्म के लिए थोड़ा कारण बन गए। तो माता कैकेयी अगर उस प्रकार से विचार करती, इतनी कथा सुनी थी उन्होंने, और उसको अगर हृदय में विचार करके और बिना पक्षपात के राम जी सब प्रकार से योग्य हैं, और जैसा पहले उनके मन में विचार आ गया था, दृढ़ निश्चय हो गया था
कि राम जी का ही राज्याभिषेक होना चाहिए, तो उसका निर्वाह करती। तो ये सब के पीछे कारण राम जी के ऐसा कहने वाली केकई कैसे राम जी के प्रति इतनी कठोर हो गई, तो जब व्यक्ति के सिर पे मोह हो और व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना आ जाए कि हमको ये करना ही है, तो बस वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और इसीलिए माता केकई इतनी कठोर हो गई हैं। उसमें जन्म से ही उनके स्वभाव में ऐसा है। अयोध्या में आने से उनका स्वभाव थोड़ा बदला था, परंतु जो अंदर के संस्कार हैं वो मिटे नहीं थे। तो ऐसा होता ही है, हमारे अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो जल्दी दूर नहीं होते हैं। इतना हो सकता है कि जिस प्रकार से सरजू जल पीने से, भगवान श्री राम के सानिध्य से और महाराज दशरथ के सानिध्य से माता केकई की बुद्धि बदली थी, और परंतु वो स्थिर नहीं रह सकी। इसीलिए भगवान शंकर ने हम सबके लिए एक संदेश दिया है, अगर भक्ति को स्थिर रखना चाहते हो, करो सदा सत्संग, सदा सत्संग करो। बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, कब बिगड़ जाएगी, कब परिवर्तित हो जाएगी। एक ही उपाय है, करो सदा सत्संग। और माता केकई अगर सत्संग करती रहती तो ऐसी स्थिति में नहीं आती।